आप सभी जानते होंगे ना, आजकल की दुनिया में ना कई लोग उन बातों का, उन चीजों का अपने दिल पे बोझ रखे हुए रहते हैं जो कि शायद उन्होंने कभी की ही ना हो, पर क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ये गलती की है, बिकॉज दे थिंक दे मेड अ बिग मिस्टेक्स, तो इस वजह से उस चीज का उनके दिल पे बहुत रिग्रेट होता है। रिग्रेट इज द फकिंग यूनिवर्सल फीलिंग दैट एवरीवन कैरी द वेटेज ऑफ देयर पास्ट मिस्टेक्स। कई बार ना लोग उन चीजों का भी अपने दिल पे मलाल रख के बैठ जाते हैं जो कि शायद उन्होंने कभी की ही ना हो, पर कौन बताएगा कि ये गलत है, कौन बताएगा कि ये सही है। इट इज जस्ट योर ओपिनियन दैट सेज दैट यू आर रॉन्ग। आप खुद अपने आप को बता देते हो कि आप गलत हो, पर ऐसा होता नहीं है। कई बार ना आपको आगे बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है, कई चीजों को छोड़ना होता है। लुक, वी हैड अ एग्जांपल। एक बिल्ली अगर एक चूहे को खाने की कोशिश करेगी और अगर आप उस चूहे को बचा लेते हो, तो अगर आप चूहे की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप उसके लिए भगवान बन चुके हो। उसके लिए आप भगवान हो, ये मेरा रक्षक है, इसने मेरी रक्षा करी, ये वो इंसान है जिसने मेरी मदद करी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप भगवान हो। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर आप एक बिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उस बिल्ली के लिए आपने उसका खाना छीन लिया। शायद उसके पास अब इतनी ताकत ना बचे कि वो दूसरा शिकार कर सके या दूसरा कहीं से कुछ खा सके और वो मर जाए। तो क्या ये गलती भी आपकी होगी? क्या पॉइंट इज दैट, क्या ये गलती भी आपकी होगी? उस बिल्ली की नजरों में आप राक्षस बन चुके हो कि भगवान इसको उठा लेना, इसको उठा लेना, बस मैं कुछ नहीं चाहती, इसको आखिरी वर्ड उसके मुंह से यही होंगे कि भगवान इसका बुरा करो जितना कर सको। वो उस बिल्ली के आखिरी वर्ड्स होंगे। वी जस्ट हैव टू चेंज अवर ओपिनियन समटाइम। जो हो गया हो गया, ठीक है मेरी मिस्टेक थी, ठीक है होगी मेरी मिस्टेक, बट अब बात खत्म हो चुकी है। कई बार ना आपको छोड़ना भी जरूरी होता है, कई बातों को, कई चीजों को, कई लोगों को छोड़ना बहुत जरूरी होता है। भाई वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त हर्ष भाई, शायद मैंने आधी बात उसकी पिछली वीडियो में कवर कर दी थी, आधी हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले। भाई ये बंदा मरा जा रहा था मरने के लिए, और जिसको हम आइडिया दे के आए थे, हाईवे पर ट्रक चलते हैं, एक अच्छा सा पसंद कर लियो अपनी पसंद का और उसके नीचे आ जाइयो। भाई ये आइडिया अपन उसको दे के आए थे, लेकिन अपने इस आइडिया के कारण वो बंदा आज बच गया, क्योंकि उसे हाईवे तक छोड़ने के लिए कोई नहीं मिला। भाई भाई मैं ये सोचूं कि मुझे लग रहा था कि ये बंदा मजाक कर रहा है, फालतू ऊंची ऊंची फेंक रहा है, मुझे क्या पता था कि ये बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है। भाई अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं इसे समझाता कि भाई देख, फैसला तो तूने सही किया है, और छोड़ भी आता भाई हाईवे तक, कि भाई दोस्ती में इतना तो आखिरी वक्त काम आना तो बनता था ना। तो इसका मेरे को इसका रीजन नहीं पता था कि भाई रीजन क्या है, तो मैंने इससे पूछा भाई रीजन तो बता कि भाई रीजन क्या है जो तू इतना उतावला हो रहा है। तो इसने मुझे बताया कि भाई जो मेरी बंदी थी ना, भाई इसकी बंदी बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड। मैं आपको बताऊं, ये बंदा उसको आई लव यू लिखता था और उसका रिप्लाई आया था आई लव यू 11 विथ हार्ट इमोजी। और ये बंदा ना उस चीज में खुश हो जाएगा, भाई 11 गुना ज्यादा प्यार करती हूँ, 11 गुना फुका हुआ प्यार है भाई, फुका हुआ। मैंने क्या लोग छू दिया है क्या, फुका हुआ प्यार कुछ नहीं होता। तो ये बंदा मुझसे कहता कि भाई तूने कहा था ना कि कभी उससे पूछना कि वो 11 क्यों लिखती है। तो मैंने हिम्मत करके और मैंने उससे पूछ लिया कि तुम बेबी, तुम मुझसे 11 गुना ज्यादा प्यार करती हो। तो इतने में उसका रिप्लाई आता है, ये तेरा नंबर है वे लौरे। भाई मैं ऑफेंड हो गया था उस समय पे। भाई मेरे को गुस्सा चढ़ गया, मेरे दोस्त को लौड़ा बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया? भाई ये लौड़ा है लेकिन हमारा है, हमारा है भाई, हमारा। भाई कोई दूसरा आके इसको लौड़ा नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पास है ही नहीं, हमारे पास है ये दोस्त हमारा, ठीक है ना? तो ये हमारा है भाई। और भाई उस बंदी ने इससे ऐसा बोल दिया, तो इसने क्या पता क्या किया, अपने दिमाग को समझाया, अपने आप को समझाया, और इसने उससे कहा कि ठीक है, जो है 2026 चल रहा है, हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। इसको लग रहा है कि पहले थे,
हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं, हम एक नई शुरुआत करेंगे, जो भी थे तुम्हारे 11-12 उन सबको भूल जाओ, एक नई कहानी शुरू करो। तो इतने में उस बल्दी का आता है कम बैक, और वो इससे कहती कि 11-12 तो मैं भूल जाऊं, लेकिन 13वां बहुत टॉक्सिक है बेबी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक, कंट्रोलिंग है बहुत। मैंने कहा भाई भाई इसकी आत्मा मुंह में आ गई थी, आत्मा मुंह से निकलने ही वाली थी कि पकड़ ली गई भाई इसके मेल ईगो द्वारा। भाई बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई थी, बंदा बिल्कुल मतलब मर ही चुका था। मैंने कहा भाई ट्रक के सामने क्यों आ रहा है? फिर मुझे समझ आया कि इतनी देर से इस बात का रंडी रोन, भाई 2 दिन हो गए मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इस बात का रोना हो रहा था। मैं अब समझे कि भाई इस बात का रोना हो रहा। तो फिर मैंने इससे कहा कि ठीक है भाई जो हो गया ठीक है, अब आगे क्या करना है? कहने लगा भाई जो था खत्म हो चुका है, मैं क्या बताऊं मैं तुझे, मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुनाया, बहुत ज्यादा बातें, उल्टी सीधी बातें बोल दी, और जो मैंने एक वर्ड उससे नहीं बोलना चाहिए था वो भी मैंने उससे बोली। मैंने कि कौन सा वर्ड भैया, ऐसा क्या बोल दिया? कहने लगा मैंने उससे बोला आर वर्ड। मुझे उस चीज का बहुत रिग्रेट है, और मैं इतना नीच आदमी तो नहीं हूं यार, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। मैंने कि भाई देख तू मेरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, नीच तो तू है, नीच तो तू है भाई, उस चीज में तो कोई डाउट नहीं हो। देख भाई कि ऐसे किसी के धंधे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये तो गलत है भाई, इट्स हर जॉब, आप ऐसे उसकी धंधे पे उंगली नहीं उठा सकते भाई, गलत बात है बहुत बहुत ज्यादा। कहने लगा भाई तू मजाक कर रहा। मैंने कि भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स सीरियस बात। मैंने कि भाई तू एक काम कर, तू बेहतरीन एक पूजन करवा ले, मैं पुजारी पंडित आदमी भाई तेरे लिए हवन कर दे रही हूँ, बेहतरीन गर्लफ्रेंड शांति हवन, 1 लाख रुपए की दक्षिणा मेरे को दे दियो भाई, मैं खुश तू खुश, पार्टी करेंगे दोनों भाई बेहतरीन, और क्या चाहिए? तो कहला इतना बड़ा भी पाप नहीं किया मैंने। मैंने कहा यार भाई तो फिर क्या? मैंने की एक काम कर, तू उसे फोन कर ले और सॉरी बोल दे। कह दे सॉरी गलती से मुंह से निकल गई। तो कहने लगा भाई जो मैंने किया है ना वो गुनाह है, उस ना माफी ना सिर्फ माफी ना गलती की होती है, गुनाहों की कभी माफी नहीं होती। मैंने की तू जा ट्रक के सामने, वो चल रहा है, जा मर जा जा। मैंने की जा जो करना है वो कर। मैंने कहा वो चल रहा है ट्रक, जा जो करना है वो कर। भाई मैं क्या करूं, मेरा दिमाग सटक चुका था उस टाइम तक। फिर ना ये मुझसे कहता कि भाई तुम नहीं समझोगे किसी से दूर होने का दर्द क्या होता है, किसी से जुदा होने का दर्द क्या होता है, हम नहीं समझेंगे। हम भाई इन्होंने ना मोहब्बत में जितनी कब्रें खुद की देखी नहीं होगी, हमने उससे ज्यादा खुद की कब्रें बनाई हैं। इश्क की आग में इतना जले हैं कि आज कोई अगर सच में भी जला जाए तो शायद जलन का एहसास तक नहीं होगा, और हम नहीं समझेंगे। अब इन्हें कौन बतलाए? मैंने कहा छोड़ो भाई, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि तू भाई एटलीस्ट एक बार बात करके तो देख, शायद सब ठीक हो जाए। कई बार तुम उन बातों का रिग्रेट लेके अपने सीने पे बैठे होते हो तो जो सामने वाले को शायद उस चीज का इतना बुरा लगा भी ना हो, उससे ज्यादा बुरा तुम्हें लग रहा। तो मैंने इससे कहा कि भाई एटलीस्ट फोन करके बात तो कर। कहने लगा भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा तो तू एक काम कर, मैं करता हूँ। भाई मैंने उस बंदी को फोन किया, मैंने कहा सुनो तुम्हारी हर्ष के साथ कुछ बहस हो गई क्या? कहने लगी हाँ यार वो हो गया तो थोड़ा, बेटा छोड़ो छोड़ो, मैं उस चीज को भूल चुकी हूँ। वो भूल गई ले लौरे, सही कह रही थी वो। मैंने उससे बताया कि भाई ऐसी ऐसी पूरी स्टोरी बताई मैंने उसे, और मैंने कहा कि वो बहुत ज्यादा गिल्टी है, वो सॉरी फील कर रहा है, तो तुम मुझसे एक बार स्पीकर में फोन करो तो मुझसे कह दो कि ओके कोई बात नहीं, सॉरी एक्सेप्ट कर लो उसका। बस मैंने इतना ही कहा था, और मैंने स्पीकर फोन डाला। कहने लगा उससे कह दो कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो 350 का रिचार्ज करा दे, मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है। और पीछे से मेरी आवाज आई कि हो गया बेबी हो गया। मैंने कहा तू सही में लग रहा है, सही में भाई बिल्कुल सही कह रही थी वो, बंदी गलत नहीं है, ये लौरा गलत है।